भविष्यवाणी हो चुकी है और इस भविष्यवाणी का आधार बनी है हजारों साल पुरानी ईसाइयों की धार्मिक किताब बाइबल। से एक था भारत और यूएई के बीच अब कारोबारी लेन देन भारतीय रुपए और यूएई के दिरहम में होगा। दोनों देशों के सेंट्रल बैंक के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत भारत और यूएई एक सिस्टम बनाएंगे और भारत अपने यूपीआई को यूएई के डिजिटल पेमेंट सिस्टम यानी कि आईपीपी से लिंक करेगा। 5 देश इकट्ठे होकर एक करेंसी बनाएंगे और आप कभी अब आज वो मैंने 3 साल पहले बोला था जब कहीं न्यूज में भी नहीं था, किसी चीज में नहीं था, लेकिन अब 5 देश इकट्ठे होकर करेंसी बनाने का प्लान बना रहे हैं, बन गई है। चावल एक ऐसे अनाज में शामिल किया जाता है जो भारत में अमीर और गरीब सबकी थाली में एक अहम हिस्सा बनता है। इसीलिए चावल की पैदावार में कमी कीमतों में आग लगा सकती है। वहां उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। और उनके साथ आती हैं कई मौसमी बीमारियां जिनमें से एक है आई फ्लू यानी कि कंजक्टिवाइटिस। बिलासपुर में इस वक्त आई फ्लू का कहर बरपा हुआ है। आपको बता दें कि सैकड़ों मरीज कंजक्टिवाइटिस से संक्रमित हैं। 5 मैं फिर देख रहा हूँ कि वायरस फैल रहे हैं अलग अलग तरीके। सूखा ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ। धरती की रोटेशन स्पीड कभी पड़ रही धीमी तो कभी हो रही है तेज। इससे हो रहे हैं मौसम में जबरदस्त उथल पुथल वाले बदलाव। 1/3 सा खत्म होने वाला है। कुछ प्रॉब्लम होने वाली हैं अलग अलग किसी न किसी तरीके से। ये पवित्र आत्मा ने मुझे प्रार्थना में दिखाया था और मैं अब से नहीं बोल रहा हूँ, 3 साल से बोल रहा हूँ। ये रिपोर्ट बहुत बड़े खतरे का अलार्म बजा रही है। हिमालय क्षेत्र में कसेगा फ्लैश फ्लड का शिकंजा। रिकॉर्ड तोड़ होगा जो बहुत भयानक होगा। इसलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया 2023 में कि आप लोग प्रार्थना करें, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके जन जो भी यहाँ पर रहते हैं। बढ़ती जाएगी एवलांच की मुसीबत। बार बार होगा 1 अरब किलो वाला बर्फीला प्रहार। फरवरी के बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा। तो जो भी हेल्प आती है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। ये मेरे पैसे से नहीं दे रहा हूँ आपको, जैसे मेरे पास मदद आई है तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ। जैसे आप लोगों की परेशानी है तो आज की जो भी आपकी वेजेस है वो मैं आपको कर देता हूँ। और बस उन लोगों को दुआ दे देना जो पैसे देते हैं उनको, उनके लिए बाल बच्चे ख्याल रहें, पढ़ाई करके बड़े हो जाएँ। और यूपी से आए हैं और 6 तारीख से आए हैं और भूखे प्यासे सब काम कर रहे हैं और इनके लिए और इनका पता एड्रेस अपन लेंगे और जो मदद हो सकेगी वो करेंगे, क्योंकि बारिश का टाइम है। आप भी देख रहे हो कि ये बांसुरी बजाते हैं, ये बांसुरी का इनका व्यापार है। उनकी छोटी सी हेल्प अगर हम करते हैं आपकी तरफ से, अगर 1 रुपये से लेके आप जो चाहें वो दे सकते हैं। रेस्क्यू कार पे अपना दशवांत या अपनी गिफ्ट ही मान ले, गिफ्ट के रूप में आप इन्हें भेंट कर सकते हैं और प्रभु आपको आशीष देगा। और 23 में कि बहुत सारी गर्मी निकलने के बाद करे कि वो जितने भी कीटाणु होंगे वो सब ऊपर आएंगे और तहस नहस करेंगे। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि फॉरेन में भी, इंडिया में भी कि किसान लोग परेशान होंगे, सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जमीनों को बेचना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये जमीन अच्छा नहीं है, हमें फायदा नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं इन प्रार्थनाओं पर, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। जो लोग पवित्र आत्मा से प्रेयर करेंगे, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। अब पवित्र आत्मा कहता है मैं उन्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। सब फिट है और सब अच्छे हैं। परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है। आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ जिसके वजह से आप आज ही नहीं इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात यह है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं? क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं? क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी?
मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी, सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयाँ भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहें और धार्मिकता की झिलम को पहन ले और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दे। सबको जय मसीह की। आपकी चंगाई आपके मुंह में। धन्यवाद।